ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। और समय समय पर पंचमुखी हनुमान मंदिर का जो निर्माण हो रहा था, जिसे अब हम मां कौशल्या धाम के रूप में पूर्ण करने वाले हैं, उसके लिए भी कई बार यात्रा निकलती है और 1-2 बार यात्रा आपके नियमों में पहले भी आ चुकी है। तो मेरा तो रोज का ही काम है, रोज सभा लेना है। कल छुरिया क्षेत्र में था, आज गंडई क्षेत्र में हूँ, कल पाटन क्षेत्र चले जाऊंगा, परसों मानपुर मोहल्ला चले जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को भरी दोपहरी में यहाँ पे बैठने का अवसर रोज नहीं मिलता है। गर्मी का दिन है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ऐसे समय में क्या कारण है कि साधु संत आ गए,
सूचना मिला होगा 2 दिन पहले कि भाई बालक दास जी आने वाले हैं, तो आप लोगों को भी लगा होगा कि क्या बात है। तो कई कारण आगमन तुम्हारा। जब साधु संत आए तो उनसे पूछा जाता है कि भाई किस कारण से आप आए हैं। अचानक एक दिन महाराज दशरथ के दरवाजे में विश्वामित्र आ गए थे। रामायण में हम सुनते हैं। और विश्वामित्र जी जब आए तो महाराज दशरथ ने यही पूछा था कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो तो करत न लागे बारा। और विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? वो बोले अनुज समेत देहो लग रहा है। बोले मुझे तो लक्ष्मण समेत राम चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र की मांग को सुन करके दशरथ जी ने एक बार कहा, राम देत नहीं बनई गोसाई। लेकिन बाद में ये हमारी भारत की संस्कृति है कि अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए प्राण पुत्र दो बड़े, लेकिन संतान को भी दे दिया कि जाओ और जाकर महात्मा के यज्ञ की रक्षा करो। तो जिस तरह से कहते हैं कि पुत्र और धर्म दोनों ही बहुत महत्व का है, दोनों की रक्षा करनी चाहिए। किलिमों में मैं 5-7 बार यात्रा लेके आया हूँ, लेकिन आज जो हम बैठे हैं ये मेरे जीवन काल में यात्रा संबंध में आखिरी बार। कभी प्रवचन में आएंगे, कथा में आएंगे, अलग बात है, लेकिन कोई यात्रा लेके आना। तो अभी जो बता रहे थे हमारे संचालक कि लगातार 2024 और अब 2025 का भी आधा हो गया, 1.5 साल से मेरी यात्रा चल रही है, मंदिर पूर्णता महाअभियान। तो ये यात्रा 1.5 साल से चल रही है और आखिरी बार हमने यात्रा का आयोजन किया है। और क्यों आखिरी बार कह रहे हैं? क्योंकि हमने भी एक संकल्प लिया है। अभी तक के 108 यज्ञ पूरे हुए। गंडई में हुआ था वो 35-40वां यज्ञ था, सुतिया पाठ में हुआ वो 70वां यज्ञ था, लेकिन अब 108 यज्ञ पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालन में पूर्ण हो चुके हैं। तो यज्ञों के लिए भी मांगने की जरूरत अब नहीं है जिंदगी में, क्योंकि 108 हो गया। आगे भी यज्ञ करेंगे लेकिन मांग के नहीं करेंगे। तो कहेंगे भाई बिना मांगे कैसे होगा? अब ये तो जिसने मन में संकल्प लिया है वही बताएगा कैसे होगा, वो हमको सोचना नहीं है। वही है सोई जो राम रची था। लेकिन एक संकल्प जरूर लिया है कि 2026 में अब माँ कौशल्या का वो धाम जिसे हम पंचमुखी हनुमान के रूप में शुरू किए, और सम्मान करूंगा ग्रामलीमों के बहुत परिवार हैं जिन्होंने उसकी नींव से लेकर के साथ दिया है। यहाँ बहुत सियान बैठे हैं जो लोग शुरू से दान करके आए हैं धाम के निर्माण में। अब आप लोगों का वो दान पूरा होने वाला है, क्योंकि 2 सवाल जरूर पूछते हैं लोग कि भाई राम बालक दास जी आते हैं तो मंदिर की बात जरूर होती है, वो कब बन के पूरा होगा? वो बन ही कब? हम हरियाणा में भी बोले थे, शक्ति घाट में भी बोले थे, गंडई में भी बोले थे, सुदियाबाद में भी बोले थे, और पूरा कब होगा? तो पहला तो आपके हाथ में पॉम्फलेट है, उसको पढ़ना, उसे संभाल के रखना। जिनको नहीं मिला है आज लेके जाना। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2026 में विश्व का ये ऐतिहासिक तीर्थ जो है, जो 25 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसमें गोद में रामलला को लेकर माँ भगवती राजरानी कौशल्या विराजमान होने वाली है, पंचमुखी हनुमान विराजमान होने वाले हैं। ये 2026 में होना है। फिर हम गाएंगे बड़े प्यार से। अभी गा रहे थे ना, दशरथ राज दुलारे राम। तो दशरथ राज दुलारे राम को देखना है ना, तो अयोध्या जाओ। दशरथ राज दुलारे राम कहाँ बैठे हैं? अयोध्या में। अभी अभी जो स्थापना नहीं हुआ है रामलला का, कितने साल के दिखाई देते हैं? ध्यान से देखिए वो 14-15 साल का रूप है। धनुष्मान लेख पढ़े, श्याम वर्ण की मूर्ति है। ये तो हो गए दशरथ राज दुलारे राम। लेकिन यदि कौशल्या के प्यारे राम देखना हो तो पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा और पाटेश्वर धाम आना पड़ेगा, जहाँ माँ की गोद में 9 महीने के रूप में बालक राम होंगे।
9 महीने के शिशु रूप में भगवान राम की मूर्ति बन रही है, जो माता की गोद में बैठे हैं, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, किलकारी मारते हुए, जो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि पीत छंगुलिया तन पे सोहे, देख रूप सचराचर मोहे, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जहिना। वो बाल रूप का दर्शन कहीं नहीं है, वो बाल रूप का दर्शन हमारा सौभाग्य है कि राम के मामा गांव में, छत्तीसगढ़ में, और हम सबके जाने पर के स्थान में पाटेश्वर धाम में हो रहा है। एक सवाल ये था कि कब पूरा होगा, उसका जवाब मिल गया। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।